अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी। देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट में है 3a माइनस 2b फाइंड करना है। सेकंड पार्ट है 2a माइनस 3b ट्रांसपोज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको मैं जस्ट हिंट्स दे देती हूँ, आपने करना खुद है। 3 है, ठीक है, 3 एज इट इज़ आएगा आपका। आपने ए मैट्रिक्स लिखना है। आप 1 3 माइनस 2 4 माइनस साइन है मिड में तो माइनस ही रहेगा। 2 इंटू बी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 इंटू मैट्रिक्स, तो इसका क्या मतलब है कि 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से। ठीक है, 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस एज इट इज़। यहाँ पे अब आप देखें 2 है मैट्रिक्स के बाहर, तो ये 2 जो है मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है हर एलिमेंट को 2 से। ठीक है, मैट्रिक्स के 2 मल्टीप्लाई बाय 8। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लेनी है दोनों मैट्रिसेस की, और जो आंसर आएगा उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इसको आपने कंप्लीट खुद करना है। रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 5 जैसे हमने किया है उसी पैटर्न पे आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, 2a किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर जब भी हमारे पास टी लिखा हो तो इट मीन्स कि हमने उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है कि रोज़ को आपने कॉलम्स में चेंज कर देना है या कॉलम्स को आप रोज़ में चेंज कर दें, एक ही बात है। ठीक है, 2 लिखेंगे, 2 इंटू ए मैट्रिक्स का मतलब है कि 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप ए मैट्रिक्स लिखें। ठीक है, ए मैट्रिक्स है 1 3 माइनस 2 4, इसके ऊपर आप टी भी लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने ट्रांसपोज लेना है। 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बी मैट्रिक्स से, 0 माइनस 3 7 8। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि पहले आप ट्रांसपोज लेंगे और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। आपने ऐसे नहीं करना कि पहले आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और फिर ट्रांसपोज लें। ठीक है, आपने क्या करना है कि रोज़ को, ये वाली रो इसको कॉलम की फॉर्म में लिखना है, मतलब ऊपर से नीचे 1 माइनस 2, इसी तरीके से सेकेंड रो को भी 4 3 माइनस 3 इंटू, यहाँ पे भी रोज़ को आपने कॉलम की फॉर्म में लिखना है, ऊपर से नीचे 0 7 माइनस 3 8। अब हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब आपने 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है हर एलिमेंट से और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सिमिलरली यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई करना है हर एलिमेंट को, 3 से। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अच्छा, इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, माइनस एज इट इज़, 3 0 ज़ा 0, 3 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। अब सिंपल है, आपके पास मैट्रिक्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड में से, 2 में से 0 होगा, 6 में से माइनस, अगेन माइनस 9 है तो वो आप ब्रैकेट में लिख लें, माइनस 4 माइनस 21, 8 माइनस 24। तो आपके पास क्या आएगा, 2 माइनस 0 0, 6 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 24, माइनस दोनों माइनस के हैं तो मीन्स ऐड करना है, ऐड करके 25 आ जाएगा आपके पास। और साइन हमेशा बड़े नंबर का अगर सेम साइन है दोनों के साथ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लास्ट में आपके पास है 8 माइनस 24, तो प्लस माइनस माइनस, आपने 24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस 16। बड़े नंबर के साथ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आएगा। अब आपके पास क्या है, 2 एज इट इज़ माइनस 25 एज इट इज़, 6 प्लस 9 दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये आपके पास क्या दे देगा, 15 माइनस 16। तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज का ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास, इफ़ 2 इंटू मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7। आपके पास मैट्रिक्स है, उससे पहले कुछ कंडीशंस भी गिवन है, हमने वो अप्लाई करनी है। देन फाइंड a एंड b, हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 हमारा क्या हो रहा है, हर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 2 को हर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू ए, बीच में प्लस साइन है, प्लस एज इट इज़। अब यहाँ पे 3 इंटू मैट्रिक्स है, कुछ भी ना गिवन हो, इट मीन्स आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3 हर नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है।
ठीक है, मैट्रिक्स के इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये मैट्रिक्स आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लेकिन 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, 2 मल्टीप्लाई बाय ए 2a एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 3 1 ज़ा 3, 3b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 3b ही रहेगा, 3 8 ज़ा 24, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ आ जाए। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस साइन है तो हम इनको ऐड करके लिखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, 4 + 3, ठीक है, सेकंड में सेकंड 8 + 3b, सिमिलरली -6 + 24, ठीक है, फोर्थ में फोर्थ 2a प्लस, अब यहाँ -12 है तो हम -12 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 7 10 18 1। इसको सिंप्लीफाई करें ज़रा, 3 + 4 7, 8 + 3b, ठीक है, -6 + 24, 24 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े नंबर में से, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा 18 और पॉजिटिव क्योंकि 24 के साथ प्लस साइन है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस माइनस माइनस 12। अब आप देखें आपके पास ये क्या शो कर रहे हैं, दोनों दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, ठीक है, बीच में इक्वल का साइन है, इट मीन्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। इक्वल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होता है और उनके एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे ये देखें, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, ठीक है, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल है, इट मीन्स सेकंड सेकंड के इक्वल होगा और फोर्थ फोर्थ के इक्वल होगा। ये इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। 7 7 के इक्वल है, 8 + 3b ये इक्वल आएगा 10 के, इसी तरीके से 18 18 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल आ जाएगा। हमें b की और a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, 8 + 3b इज इक्वल टू 10। आपने b फाइंड करना है, 8 को सबसे पहले दूसरी तरफ लेके जाएं, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। 8 में से 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई, ठीक है, 2/3। अब हमने फाइंड करना है a फाइंड करना है, यहाँ पे 12 नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, +12, ठीक है, 12 + 1 13, यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये आपके पास a एंड b की वैल्यू आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास a मैट्रिक्स गिवन है, b मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और उसने हमें क्या कहा है कि वेरीफाई करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, उनमें से हम 3 पार्ट्स करेंगे, रिमेनिंग 3 जो हैं वो आपने खुद करने हैं क्योंकि वो इन्हीं से रिलेटेड हैं। आपके पास देखें सेकंड पार्ट में करवा रही हूँ, a - b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए, हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। क्या है a - b होल ट्रांसपोज। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, a - b फाइंड करना है। तो आप क्या करो, पहले a मैट्रिक्स लिखो माइनस देन b मैट्रिक्स लिखो, ठीक है। जो आंसर इसका आएगा उसका आपने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट है, पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1 में से 1, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट माइनस होगा, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड और फोर्थ में से फोर्थ। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 0 - 2 -2, 1 - 0 1। अब आप इसका ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। ट्रांसपोज क्या करेंगे, रोज को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर से नीचे की फॉर्म में, 0 1 -2 1, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अब आप देखें इसमें आपके पास ट्रांसपोज सेपरेट है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, a मैट्रिक्स का अलग से ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, a ट्रांसपोज माइनस b मैट्रिक्स लिखनी है। आपने b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेने के बाद आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है और फिर देखना है क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है या नहीं। रोज को आपने कॉलम में चेंज कर देना है, 1 2 0 1 माइनस 1 1 2 0। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड एंड फोर्थ में से फोर्थ। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1 - 1 0, 0 - 2 -2, 2 - 1 1, 1 - 0 1। अब आप देखें
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी 0 1 -2 1, ये आपके पास राइट हैंड साइड है, ये 0 1 -2 1, तो हमारा वेरीफाई हो गया। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसके फर्स्ट पार्ट में सिर्फ जस्ट प्लस का साइन है, बाकी मेथड सारा का सारा यही है। ठीक है, हम अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने सिमेट्रिक की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि तब हमारे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक होते हैं जब वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो। अब क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन गिवन है। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले तो हमने इस कंडीशन को फाइंड करना है। हम जानते हैं सोल्यूशन, हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 0 1। आप इस कंडीशन को फाइंड करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले आप क्या करो, ए मैट्रिक्स लिखो 1 2 0 1 प्लस साइन ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए मैट्रिक्स लिखें, उसके ऊपर स्मॉल टी, मीन्स आपने इसका ट्रांसपोज लेना है और देन इसको ऐड करना है। 1 2 0 1 प्लस ट्रांसपोज मीन्स रोज को कॉलम की फॉर्म में ऊपर से नीचे की फॉर्म में लिखना है 1 2 0 1। अब आप इसको ऐड करें, 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया है 2 2 2 एंड 2। ये आपके पास किसका है, जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसका आंसर है। बट हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, नाउ फॉर सिमेट्रिक वी विल टेक ट्रांसपोज ऑफ, आपने अगेन ए प्लस ए ट्रांसपोज जो आपने फाइंड किया इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए आपने इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। आपने क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ये हम मैट्रिक्स ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, किसके इक्वल होते हैं 2 2 2 2। इसका अगेन आप ट्रांसपोज लोगे, रोज को कॉलम की फॉर्म में लिखोगे 2 2 2 2, आपके पास अगेन वही मैट्रिक्स आएगा, ये इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो ये आपके पास क्या है, सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get a plus transpose is equal to a plus a ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज। यही हमारे पास डेफिनेशन थी कि जो मैट्रिक्स हो वो अगर अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो ये आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक। सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक में भी आपने क्या करना है कि आपके पास से सेम ही होता है, जस्ट माइनस साइन कॉमन लेना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 0 1। आप सबसे पहले तो ये कंडीशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, क्या है आपके पास ए माइनस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखें 1 2 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें। ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्ट करें। तो हम सब ट्रांसपोज लेते हैं, रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं 1 2 0 1। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करें 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1। तो ये आपके पास क्या आ रहा है 1 - 1 1 में से 1 गया 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 0। ये आपके पास इक्वेशन 1 है। तो सिमेट्रिक के लिए आपने क्या करना है, अगेन इसका ट्रांसपोज लेना है। नाउ we will take transpose of a minus a ट्रांसपोज। ठीक है, आपके पास जो इक्वेशन 1 आई है आपने इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स के 0 2 -2 0 के इक्वल है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाली रो जो है कॉलम में चेंज होगी 0 2 -2 0। अब आप देखें इक्वेशन 1 जो कि 0 2 -2 0 है और ये सिमिलर नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा, तो हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। माइनस जब कॉमन लेंगे तो जिस नंबर के साथ माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास देखें किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। ठीक है,
ये हमारे पास कहाँ से आया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। इससे हमें पता चला है कि जो मैट्रिक्स है वो अपने ही, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने ही नेगेटिव के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे पास प्रूव करता है, वेरीफाई करता है स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन को। सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। थैंक यू।